ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम लोगों ने वो पिछले वीडियो के अंदर समीकरण दिए गए थे, समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना और फिर उसका हल निकालना। अब इसी कड़ी में प्रश्नावली 3.6 के अंदर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए। जो हमें समस्याएं दी गई है उसको पहले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में परिवर्तित करना है और परिवर्तित करने के बाद उनका हल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें पहला सवाल है कि ऋतु नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्तर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए वो नदी के धारा की दिशा में जा रही है तो उसके अंदर 2 घंटे के अंदर वो 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के विरुद्ध जाती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो इस स्तर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात है। हम लोग यदि एक सामान्य उदाहरण के रूप में देखते हैं, यदि हम साइकिल चलाते हैं तो हम हवा के विपरीत जा रहे हैं, हवा हमारे सामने वाली है तो हमारे साइकिल को चलाने में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहती है और उसमें दूरी भी यानी कम तय होती है। और एक है वो हवा की दिशा में ही हम जा रहे हैं तो हम यदि साइकिल चलाते हैं तो साइकिल को चलाने में परिश्रम भी कम करना पड़ेगा और उसके अंदर दूरी भी हम ज़्यादा तय करते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि यहाँ लिखा है, मैंने माना स्तर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे के अंदर x किलोमीटर जाती है और तथा धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोगों को पता है कि विरुद्ध है हवा यानी कहने वाली धारा और ऋतु का तैरना, ऋतु की चाल और धारा की चाल एकदम विपरीत दिशा में है। तो नदी में ऋतु के धारा के विरुद्ध यदि चाल होगी तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी और जब ऋतु की धारा और दिशा की चाल यानी तैरने की चाल तो दोनों एक ही दिशा में होंगे तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और विपरीत आ रहे हैं तो धारा इधर आ रही है और ऋतु इधर से तैर रही है तो दोनों के सामने है, इसलिए यहाँ ले लिया x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऋतु का समय है वो दोनों में समान है यानी 2 घंटे ही है। तो ऋतु द्वारा धारा की दिशा में 2 घंटे में तय की गई दूरी यानी 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो हमारा सूत्र है चाल इंटू समय। तो धारा की दिशा के अंदर है तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा माना है तो x प्लस वाई इंटू 2। अब ये किसके बराबर है यानी दूरी, क्योंकि धारा की दिशा के अंदर उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की तो 20 के बराबर है वो 2 कोष्टक x प्लस वाई। अब देखिए ये 2 है, यहाँ गुणे में इधर भाग में चला गया 20/2 तो x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरा था ऋतु की धारा के विरुद्ध 2 घंटे में तय की गई दूरी, क्योंकि समय दोनों में 2-2 घंटे ही है। तो आप लोगों का चाल इंटू समय, तो चाल हमारा धारा के विरुद्ध क्या है x माइनस वाई किलोमीटर इंटू 2, तो 2 कोष्टक x माइनस वाई। अब ये किसके बराबर है यानी 4 के बराबर है, क्योंकि उसने दूरी है वो 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये 2 वही स्थिति का बना, 2 गुणे में उधर चला गया भाग में
तो x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 दे दिया। अब आप लोगों को किसी भी विधि से हम इस सवाल को सरल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, आप लोगों को जो अच्छी लगती है वो विधि से आप लोगों को सरल करना है। तो सरल करने वाले सवाल की वीडियो, ये पिछले वीडियो खूब आए थे, इसलिए आप लोगों को उसके अनुसार इसको x और y का मान निकालना है। तो x का मान आएगा वो स्थिर जल में ऋतु की चाल आ जाएगी, और y का मान आएगा वो धारा की चाल आ जाएगी। दूसरा सवाल देखिए कि 2 औरतें और 5 आदमी एम्ब्रॉयडरी का काम साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक औरत अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी और एक आदमी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? क्योंकि कार्य क्षमता है वो अलग अलग होती है अलग अलग आदमी की, तो ये ऐसा एक है कि 2 औरतें व 5 आदमी मिलकर के 4 दिन में काम को पूरा कर सकते। जब 3 औरतें मिल जाती है और 6 आदमी मिल जाते हैं, दोनों मिलकर के इसे 3 दिन में ही पूरा कर देते हैं। तो एक औरत अकेले उस काम को कितने दिन में और एक आदमी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो मैंने लिखा है कि माना उस काम को एक औरत x दिन में और तथा एक आदमी y दिन में पूरा करता है, x और y माना है। अब देखो औरत की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? तो 1/x भाग, क्योंकि यहाँ दिनों की संख्या है, औरत है वो x दिन है, तो 1/x। अब और है आदमी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 1/y भाग। अब देखो अब हमें लिखा है कि 2 औरतें द्वारा 4 दिन में क्या गया कार्य कितना होगा? तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8/x। अब 5 आदमियों द्वारा 4 दिन में क्या गया कार्य? 5 और 20/y। तो 2 औरतें और 5 आदमियों द्वारा 4 दिन में क्या गया कुल कार्य कितना होगा? तो यहाँ 8/x प्लस 20/y दोनों को जोड़ करके यानी कुल कार्य के बराबर आ जाएगा। तो कुल कार्य कितना है? 1 है। तो 8/x प्लस 20/y बराबर 1 का। अब इसी प्रकार दूसरे के अंदर दिया 3 औरतें और 6 आदमी है, इसे 3 दिन में कर सकते हैं। तो यानी 3 औरतों द्वारा 3 दिन में क्या गया कार्य कितना होगा? 9/x। और 6 आदमियों द्वारा 3 दिन में क्या गया कार्य कितना होगा? 18/y, यानी 6×3 18। अब 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर के उसका कुल कार्य कितना हो जाएगा? 9/x और प्लस 18/y। और उस दोनों को मिलाकर कितना एक काम है वो करना है, इसलिए ये 1। तो इस प्रकार से ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस ऐसे प्रश्नों को भी, यानी जब समीकरण प्राप्त हो गए तो इस समीकरणों को रैखिक समीकरण युग के रूप में बदल करके हम लोगों ने सरल किया था। उसी प्रकार आप लोगों को इसको आगे सरल करना है। देखिए तीसरा सवाल है कि रूही अपने घर के लिए 300 किलोमीटर यात्रा कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती। यदि वे 60 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी से और शेष बस द्वारा करें तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर तो उसने रेलगाड़ी से यात्रा की और शेष यात्रा यानी शेष मतलब 300 में से 60 चले गए और तो 240 किलोमीटर की यात्रा बस के द्वारा। इस दोनों को मिला करके उसको 4 घंटे लगे। और अब यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यानी 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से जाएं, शेष बस से यात्रा करें, यानी 300 किलोमीटर की कुल दूरी है वो यात्रा करेगी वो,
तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गई, तो यानी बस के द्वारा गई है, तो 300 में से 100 चले गए तो 200 किलोमीटर उसने बस की यात्रा की, तो उसे वो 10 मिनट है वो अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटा और 10 मिनट उसको लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की पृथक चाल ज्ञात कीजिए, क्योंकि चाल भिन्न भिन्न है इसलिए तो उसको समय है वो कम और ज़्यादा लगा है। तो मैंने लिखा है माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि चाल की इकाई है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो हम लोगों को पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो रेलगाड़ी के द्वारा 60 है तो 60 किलोमीटर दूरी हो गई और चाल हो गई बटे x, तो 60 बटे x तो घंटे है लगे। अब शेष दूरी कितनी रह गई, 300 में से 60 किलोमीटर तो उसने यात्रा कर ली रेलगाड़ी से, तो 240 किलोमीटर की दूरी है वो बची है। तो बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो आपका दूरी बटे चाल आ गया, तो 240 बटे y यानी घंटे। अब देखो इस दोनों को मिला करके, यानी दो है वो बस और रेलगाड़ी, तो हम लोगों को है वो रेलगाड़ी में समय कितना लगा 60 बटे x और प्लस बस के द्वारा कितना लगा 240 बटे y, इस दोनों को मिला करके उसको 4 घंटे लगे, तो बराबर 4। ये समीकरण 1 दे दिया। अब दूसरी स्थिति के अंदर कहता है कि रेलगाड़ी के द्वारा 100 किलोमीटर में दूरी तय करता है, तो 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय है, तो यहाँ दूरी बटे चाल तो 100 बटे x घंटे, और बस द्वारा तो 300 में 100 चले गए तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय है 200 बटा y। अब देखिए इस दोनों को मिला करके बस और रेलगाड़ी मिला करके उसको है वो 10 मिनट है वो ज़्यादा लगा है, तो 4 घंटा और 10 मिनट, तो लिख दिया 4 से 10 बटा 60, क्योंकि ये मिनट में है और मिनट को घंटे में बदला है, तो इसलिए 10 बटा 60। 1 0 से 1 0 चला गया तो 100 बटे x प्लस 200 बटे y, तो 4 से ही 1 बटा 6 हो गए। अब इसको ये मिश्र भिन्न है इसलिए इसको बदला है, तो 6 चौक 24 और 1 25, तो 25 बटा 6, तो 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 25 बटे 6, ये समीकरण 2 है। अब हम लोगों का है वो पिछले वीडियो के अंदर सरल किए थे, 1 बटा x बराबर a माना, 1 बटे y बराबर b माना, और फिर इसको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बनाना है, तो हम लोगों को x और y का मान है वो बाद में हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली जो तीसरा अध्याय था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो आप लोगों ने इन कई वीडियो इसके देखे हैं, तो ये प्रश्नावली है वो कंप्लीट हुई है। तो इसके प्रश्न आगे है वो सवाल है वो करने हैं इसमें भी, इस सवाल में भी, तो ये अध्याय आपका है वो पूरा हुआ।